ओके, तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आप ये बात जानते हैं कि मेरा काम है गॉसिप्स करना और ड्रामा और फिल्मों और टॉक शोज़ में कीड़े निकालना, क्योंकि वो कीड़े काफ़ी ऑब्वियस होते हैं और उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। खैर, असल बात पे आते हैं। आज मैं जिस ड्रामे का ऑपरेशन करने जा रही हूँ वो कोई और ड्रामा नहीं, बल्कि हम टीवी का मशहूर ज़माना ड्रामा प्यार के सदके। अगर ये वो ड्रामा है कि जिसके बारे में मेरे पास कहने को कुछ भी नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट मैं इस ड्रामे की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, मैं इस ड्रामे की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वजह बिल्कुल बताती हूँ। इस वीडियो में इस ड्रामे की वो तमाम खूबियाँ गिनवाई जाएंगी जो इसे दूसरे ड्रामों से मुख्तलिफ करती हैं। पहली बात तो ये कि नो मोर सास बहू नंद भावज। इस ड्रामे में आपको कोई सास बहू फसाद और पॉलिटिक्स नज़र नहीं आएगा। ये ड्रामा सादा और मासूमियत से भरपूर दो किरदारों के दरमियान घूमता है जो अपनी मासूमियत और बोंगी बातों से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे हैं। नतीजतन आप हकीकत में इस ड्रामे को एंजॉय कर रहे हैं और दिल ही दिल में खुद भी गुनगुनाने लगते हैं प्यार के सदके। इसी के साथ मैं आती हूँ दूसरे पॉइंट पे। मेलोडी, 90 की दिहाई का म्यूज़िक। इसमें अहमद जाज़ेब की खूबसूरत आवाज़, स्पेनिश म्यूज़िक का टच इस सॉन्ग को टॉप 10 में पहले नंबर पर ले जाने की पूरी सलाहियत रखता है। दूसरी बड़ी खूबी ये कि ड्रामे में जगह जगह यही म्यूज़िक अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से प्ले होता है, जिससे ड्रामे का मज़ा दो बाला हो जाता है। ना कि हर थोड़े सीन के बाद कोई रोने धोने वाला म्यूज़िक बज रहा है या कोई धड़ाम धुड़ुम टाइप पैथेटिक म्यूज़िक जो इंतहाई नागवार गुजरे। नंबर 3 ये खूबी इस ड्रामे की ये है कि इसकी कास्ट बहुत जानदार है। उमैर राना से लेकर अतीका ओडो तक ये सब वो लोग हैं जो आपको हर नीले पीले ड्रामे में नहीं नज़र आते, बल्कि ये वो लोग हैं जो इस बात की गारंटी होते हैं अगर हम यहाँ हैं तो कुछ खास है। अम्मा जी अपने किरदार में लासानी है, बिल्कुल ही कुदरती नेचुरल एक्टिंग कमाल है। गाली दें या कुछ सुना दें, हर चीज़ मुकम्मल नफासत से। ये ऐसी अम्मा जी हैं जो हर किसी के घर होती हैं, नानी अम्मी या दादी अम्मी की सूरत में, और घर की जान होती हैं, चाहे किसी को कितना ही जलील करें। चौथी और सबसे बड़ी खूबी स्क्रिप्ट। ज़ंजबिल आसिम शाह ने इंतहाई खूबसूरती से इस स्क्रिप्ट को लिखा है और यकीनन डायरेक्टर की मेहनत इसमें शामिल है। मगर ये स्क्रिप्ट ना सिर्फ अनोखा है बल्कि घिसे पिटे रोने धोने वाले ड्रामों से अलग दुनिया में ले जाता है, जो मज़ाहिया होने के बावजूद ज़्यादा हकीकत के करीब लगती है। क्योंकि भाई औरतें रोती धोती नहीं रहती, हर वक्त औरत पे जुल्म नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर हमारे घरों में औरत राज चल रहा होता है, बेचारा मर्द ही अपनी जान बचाता फिरता है। एनीवे, तो स्क्रिप्ट की बात हो रही थी, तो ये तमाम दूसरे ड्रामों से हटकर रोमांटिक कॉमेडी है जो इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलाल और यमुना किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कहने को दोनों ही ज़्यादा पुराने नहीं हैं, मगर दोनों पहले भी कई ड्रामों में बहुत जानदार परफॉर्मेंस दे चुके हैं। इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। खूबसूरत बात यह है कि दोनों ही ड्रामे में इंतहाई क्यूट लग रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि किसकी एक्टिंग को ज़्यादा पसंद किया जाए, कौन ज़्यादा क्यूट है। इंतहाई फाइन एक्सप्रेशंस, बिलाल की मुस्कुराहट हो या रोना। दूसरी तरफ यमुना एक मासूम और शरारती लड़की जिस पर बैक वक्त बाप और बेटा दोनों आशिक हो चुके हैं। देखते हैं कि अब ड्रामे में क्या नया ट्विस्ट आएगा। मैंने आपको ड्रामे की स्टोरी नहीं बताई क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। ड्रामा देखें और अपनी राय दें कि जो तारीफ मैंने आज की है वो सही है या मैंने बोंगी मारी है। मुझे इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कब तक खामोशी रहेगी भाई, कोई कमेंट शमेंट करें ताकि मुझे लगे कि मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ।